और गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, चुड़ी बाजार, मोजनजाई मार्केट, कबूतर खाना, हर जगह गली गली हम देख चुके हैं। वैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है। मगर आज के तारीख में दो एंक्रोचमेंट्स इधर उधर ये खराब हो गए। वहाँ पर फल्स जो मिल रहा है, जो चूड़ियाँ मिल रहा है, जो कपड़े मिलते हैं वहाँ पर, और बिरयानी आधी रात को पाया खाना है तो वहीं पाए के लिए जाना है तो वहीं जाना है। हमें पता है सब कुछ। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहाँ पर जाते थे। आज के तारीख में परचून अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है। ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू अश्योर दिस हाउस we are not going to do cosmetic policing, we are going to do concrete policing। क्योंकि cosmetic police में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग concrete policing करने वाले हैं, क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना। लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 एमएलए को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं एमपी साहब से भी गुजारिश किया, और हमारे 7 एमएलए को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो। राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। आईटी एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बनाने के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे। हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो। आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। धन्यवाद अध्यक्ष। आई नो ऑनरेबल सीएम साहब है तो मैं अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता हूं सर। सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वो ये है, ये इंटीग्रेटेड जीआईएस सर्वे कर रहे हैं सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी बिल्डिंग रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशंस है आप उनको पहले क्लियर कर दीजिए सर। और एक हकीकत है कि हैदराबाद में आधे प्रॉपर्टीज, मैं कह रहा हूं, मेरे सिटी के लेजिस्लेचर्स भी मानेंगे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट में है सर साहब, उनको टैक्स भी नहीं है, नोटराइज है। तो हम डिमांड कर रहे थे कि नोटराइज को भी रजिस्टर्ड ट्रीट करो। अब जो आप जो ये सर्वे कर रहे हैं उसमें ऑर्डर दिए हैं कि लाइट का बिल, पानी का बिल, बिल्डिंग परमिशन, लैंड डॉक्यूमेंट, सर जीओ 58, 59 में भी बहुत सारे लोग अप्लाई करे, वो भी पेंडिंग में है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन में भी पेंडिंग में है। तो सर इससे एक कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इससे हमको कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हाउ वी शुड सी दैट हाउ मेनी रेजिडेंशियल एरियाज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल। उन प्रॉपर्टीज को हम टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा के हम कलेक्शन करते हैं, बिल्डिंग को रेगुलराइज करें तो हम कर सकते हैं। एंड लास्टली सर मैं एक ही बात कहते हुए बैठ जाऊंगा कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर आई हैव बीन स्पीकिंग दिस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सर। अ स्टडी हैज बीन डन सर, हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं सर,
लेकिन एक डेडिकेटेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए डेडिकेटेड लेन अगर हम देते हैं तो उससे हम बसेस को और ट्रैफिक को उसी पे हम दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं सर। तो वॉट एवर वी आर प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंशन में जो आप बोले कि मेट्रो ट्रेन का भी हम रिंग बना रहे हैं, तो काइंडली इन दैट ऑल्सो पुट दिस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सर। बोगोटो, ये जितने भी जो सिटीज है जहां पे ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज है, दे हैव टैकल्ड द ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज विद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम by this metro train, subways and all the trams. So we need to see that wherever possible it is, we can also introduce trams sir. और ये GIS सर्वे के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसको कैंसिल कर दें तो बेहतर है। लोग काफी परेशान है सर, इससे कोई हमको फायदा होने वाला नहीं है सर। चुप लोगों में एक बेचैनी आ रही है कि अरे भाई घर पे रहना है। वो TRS के टाइम पे साहब वो कराए थे साहब, एक दिन सब बंद करके उन्होंने पूरा 3 दिन का सर्वे, पूरा शहर बंद है, सब बैठे। क्या था सब? यस, समग्र सर्वे सर। सर बाहर से लोग भाग के आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं सर, वैसी सेम सिचुएशन हो रहा है सर। मैं आपके जरिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्वे की जरूरत नहीं है सर। लेट अस रेगुलराइज एवरीथिंग। ये GO 58, 59 को क्लियर करेंगे। एक लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई है। मैं उम्मीद करता हूं सर, बहुत सारे चीजें थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर आई विल स्पीक ऑन दैट सर। आई थैंक यू वेरी मच सर। दानम नागेंद्र गाరు. Sir, just 1 minute. I'm adding to your this thing. इंपॉर्टेंट सर। सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर I want the government to give a reply on this sir. I was hearing my learned BJP friend saying that sir. Sir, I have a press note. I was expecting Mr. Nagendra Saab will say this sir. Sir, a press note was given at the time of parliament election sir by the contesting candidate of BJP then and now union minister, and you say sir, what is he saying? Modi government has contributed approximately 10 lakh crores in last 10 years towards the state. 10 lakh crores sir. Yes sir. अब इसमें sir I'll say sir annexure 1, wait, let us wait, you can sir। अब इसमें sir annexure 1 in which they are saying already amount spent हो गया, expenditure made sir। central assistant through finance commission devolution 2 lakh बोल रहे sir। I have the ये वो सब दिए सर। ये गलत है सर, झूठ है। मैं ऑन रिकॉर्ड विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, गुमराह कर रहे हैं सर। अगर मैं गलत हूं तो गवर्नमेंट रिप्लाई कर सकती है सर। दानम नागेंद्र गाరు.